ठीक है भाई। सचिन टेस्ट लगाओ बस, प्रीवियस पेपर्स और टेस्ट, प्रीवियस पेपर्स भी छोड़ो, टेस्ट लगाओ बस ज्यादा से ज्यादा, और कुछ नहीं करना है उसके लिए। बाकी तुम क्या चाहते हो उसके लिए जानना, वो बता दो मुझे। ओके, चलिए। 45 नंबर क्वेश्चन का मुझे आंसर बताइए, क्या आंसर आप लेकर आए फास्ट। और कितने लोगों से सॉल्व हुआ, कितने लोगों से नहीं हुआ, ये मुझे बता दीजिए। यस मोहित। नंबर सिस्टम एक्चुअली होता ही नहीं है, सिर्फ नंबर सीरीज ही होता है आपके सिलेबस में बैंकिंग में। चलो, ये आपका रॉन्ग नंबर सीरीज है, मतलब आपको बताना है कि व्हाट इज रॉन्ग हियर, गलत क्या है इसमें। तो जल्दी से शुरू हो जाइए अब। अच्छा, बहुत बढ़िया विनय। आएंगे आएंगे, सिलेक्शन के बाद आएंगे, फिर तुम तुम्हारे हाथों का बना खाना खिलाना। सचिन यही टॉपिक इंपॉर्टेंट है ना, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, डीआई, और आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और सीआईएसआई परसेंटेज रेशो। समर एग्जाम आएगा ना, तब बता देंगे, अभी तुम सीखो। अच्छा, ये हो गया था क्या? ये हो गया था, ठीक है, इसको हटा देते हैं। 1310 ये भी हो गया था क्या? अच्छा हाँ, ओके, 48 से शुरू करना था, ठीक है। 48 से स्टार्ट करते हैं। यस, आ जाएगा, मॉक टेस्ट भी इस पे जल्दी आने वाला है। इवन हम मॉक टेस्ट को लैपटॉप पर भी लाने का प्लान कर रहे हैं, बट अभी शायद 1 महीना इसमें लग सकता है। बाकी मॉक टेस्ट आप लैपटॉप पर भी लगा पाओगे। वीडियोस को छोड़कर आप विनर्स की पूरी ऐप को लैपटॉप पे यूज कर सकते हो, ये फीचर आने वाला है। जैसे सारी पीडीएफ्स हो गई, नोट्स हो गए, टेस्ट हो गए, ये सब लैपटॉप पे चलेगा, बस क्लासेस नहीं चलेंगी, बाकी लैपटॉप पे सारी चीजें एक्सेस होंगी। ये फीचर आगे आने वाला है। ओके, ये तो मिसिंग है आपका, इसको बता सकते हो क्या? ओके, देखो, इस वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखते हैं तो 189.8, अगर देखो ये इस तरीके से पॉइंट 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 बढ़ते जा रहा है ना, मतलब समझ लो कि किसी ना किसी नंबर का मल्टीप्लिकेशन होते जा रहा है। और मल्टीप्लिकेशन भी एग्जैक्ट नंबर का नहीं हो रहा है, पॉइंट वाले नंबर्स का। दो केसेस हो सकते हैं, जैसे एक केस, अब जैसे ये अगर हुआ है तो यहां तो डेफिनेटली किसी डेसिमल का ही नंबर का मल्टीप्लाई होगा, तभी ये पॉसिबल है ना। फिर इसके बाद हो सकता है जैसे पहला मल्टीप्लाई मान लो 1.5 का हो गया, और एक बार अगर पॉइंट आ गया तो फिर आप किसी के भी मल्टीप्लाई कर दो। तो एक केस तो ये होता है। दूसरा ये होता है कि सारे नंबर्स जो हो जिनका आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, वो सारे नंबर्स ही डेसिमल में हो। ये आप याद रखिए, अगर इस तरीके से डेसिमल्स पूरा बढ़ता जा रहा है तो ये आपका काम वहां पे करेगा। ठीक है, चलो। अब सुनो जरा, यहां हमें पूरी ताकत इसमें लगानी है कि किस नंबर का हम मल्टीप्लाई करें या किस नंबर से इसमें डिवाइड करें ताकि ये हमें मिल जाए। तो आप एक चीज देख रहे हो, 9 2 जा 18, 9 दूनी 18, है ना। अगर ध्यान से देखो तो 949 का ये डबल है, 49 का डबल 98, 9 का डबल 18। लेकिन पॉइंट आ रहा है, मतलब मुझे पकड़ में आ गया कि ये .2 है। ठीक है, ये किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं? .2 का। ओके, ठीक। अब आगे क्या होगा, आगे का ध्यान से सुनना। एक सेकेंड।
चलो आगे बढ़े। अब आपको यह सोचना है कि इसमें किसका मल्टीप्लाई किया जाए, इसमें किसका मल्टीप्लाई किया जाए, जिससे अपना काम हो जाए, क्योंकि ये तो बीच में आ गया है ना। तो आप अगर यहां पर देखेंगे 6 और 8 है और यहां पर 3 डिजिट है, इधर भी जा रहा है। देखो 22 का आपको ऐसे दिमाग लगाना है कि 22 5 जा 110 होता है ना। तो 22 से अगर 11 बना है और ये वैसे भी हाफ दिख रहा है, और हाफ का मतलब 0.5 होता है। तो अब देखो पकड़ में आएगा 2 3 4 5। तो इसका मतलब नेक्स्ट नंबर 6 होना चाहिए और उसको सेटिस्फाई भी कर रहा है। तो यहां नेक्स्ट नंबर 0.3 होगा, यहां नेक्स्ट नंबर 0.4 होगा। तो कुल मिलाकर 189.8 को 0.3 से मल्टीप्लाई करना है, यह आपका आंसर आएगा। बताओ यही कर रहे हैं क्या? ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका यूनिट डिजिट एक 56.94 है, एक 48 है। वैसे आंसर इसका 56.94 है। ये अपना आंसर आएगा डी वाला। हाँ पिंकी, एग्जाम देना है आपको, है ना। प्रिपरेशन अपनी जगह है, एग्जाम अपनी जगह। एग्जाम जरूर दो, उससे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ओके है। ए नहीं आएगा भाई आंसर। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा आपका 56.94। चलो ओके है। आगे बढ़िए, इसका आंसर बताइए। ये कितने लोगों से सॉल्व हुआ? ये आपका रॉन्ग पैटर्न आपको बताना है, रॉन्ग टर्म बताना है कि क्या यहां पे रॉन्ग है, ये आपको बताना है। बताइए। ओके 2824 आ रहा है। ठीक है, करेक्ट। 2824 आपका रॉन्ग है, तो करेक्ट क्या आएगा उसकी जगह? ओके देखो, आपको नंबर्स काफी क्लोज क्लोज दिखाई दे रहे हैं, और नंबर्स कुछ ऐसे हैं कि मल्टीप्लिकेशन तो काम नहीं करेगा। तो आप यहां डिफरेंस देखिए सबसे पहले। दोनों में कितने का डिफरेंस है? तो 25+1 है ना। 26+1 दैट इज 27। ओके, इनमें कितने का डिफरेंस है? इनमें डिफरेंस है आपका 125। ये देखते ही आपका दिमाग चला क्या कि ये 3 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है। मे बी हो, मे बी रॉन्ग हो जाए, लेट्स सी। आगे देखते हैं, हो भी सकता है ना। फिर आगे हम बढ़े तो जब हमने देखा तो ये आ गया 3, ये आ गया आपका 4, और ये आ गया 3। अब हम कंफर्म हो गए कि ये 7 का क्यूब है। तो डेफिनेटली यहां क्या होना चाहिए? यहां 9 का क्यूब, मतलब यहां 729 होना चाहिए। 9 + 9 8, 6 + 2 + 1, एंड यस ये सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट आपका 11 का क्यूब 1331 होना चाहिए। 8 + 1 9, नहीं हो रहा, है ना। फिर 9 + 3 12, और यही आपका गड़बड़ है, मतलब यहां ये रॉन्ग है। 2824 इज रॉन्ग टर्म। करेक्ट क्या आएगा उसकी बात नहीं करते, 2824 इज रॉन्ग। करेक्ट। बिल्कुल सही।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, ये भी रॉन्ग है। ठीक है, ओके 6972 रॉन्ग है। देखो आपको यहां पर दिख रहा है ये नंबर तो मल्टीप्लिकेशन दिख ही रहा है भाई, ये एकदम से कितना तेजी से बढ़ते जा रहा है, तो इसके जिम्मेदार तो मल्टीप्लिकेशन ही हो सकता है ना। लेकिन थोड़ा सा रुक के थोड़ा आराम से इसमें आप ऑब्जर्व करो कि क्या हो सकता है, ठीक है ना। और कभी भी ध्यान रखना, पास वाले नंबर कंफ्यूज करते हैं, दूर वाले हमेशा कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। अगर आप इसको देखेंगे तो ये लगभग 10 गुना तो नहीं है, ये 9 टाइम्स है, एक अप्रोक्स बात कर रहा हूं मैं। इसको अगर आप देखोगे तो ये, अगर मान लो ये 70 भी होता तो 8 × 7 56, मतलब ये 8 टाइम्स है। इसको अगर आप देखते हो तो ये 9 8 है, तो मतलब ये 7 होना चाहिए, सेटिस्फाई कर रहा है। ये 6 होना चाहिए, ये 5 होना चाहिए, और ये 4 होना चाहिए, है ना। इतना ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसको हम एक बार बनाकर देखते हैं, पकड़ में आएगा। 16, 16 में क्या जोड़ दें, तो 16 में आप 12 जोड़ दो। 28 का 5 गुना, इसमें क्या जोड़ दें, आप 20 जोड़ दो। 16 का 6 गुना 960, तो आपने कितना जोड़ दिया, 30 जोड़ दिया। फिर अच्छा, इनमें भी पैटर्न चल रहा है क्या, इसमें आपने पहले 8 प्लस करा, फिर आपने 10 प्लस किया, सो मे बी कि नेक्स्ट आप 12 प्लस करो, ठीक है ना। ओके, इतना क्लियर है। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 9 7 63 का 3 कैरी हो गया आपका 6, और 63 + 6 हो गया आपका 6930, और अकॉर्डिंग टू दिस ये आपका 30 है। तो नेक्स्ट आपको क्या ऐड करना चाहिए था, 42, है ना। तो 42 ऐड करेंगे तो आपका ये आना चाहिए था 6972, लेकिन ये 6972 नहीं है। यहां ये 40 ऐड कर रहे हैं, जबकि 40 ऐड होना नहीं चाहिए, 12 ऐड होना चाहिए। इट मींस दिस इज रॉन्ग, 6970। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आया समझ में। ठीक है, जो दूर वाले नंबर्स होते हैं ना, उनको पकड़ा करो, उनको ऑब्जर्व करा करो कि क्या वो कुछ कर सकते हैं, वो मेन राज खोलेंगे। चलो नेक्स्ट। देखो 40, अरे 40 नहीं आएगा, मैंने गलती से लिखा है। मैं आपको यह बता रहा था कि यहां पे वो एक्चुअल में 40 जोड़ रहे हैं, लेकिन होना क्या चाहिए, 42 होना चाहिए, है ना। मैंने आपको ये कहा था कि वो × 7 करके 40 जोड़ रहे हैं, जबकि यहां पे 42 आना चाहिए, इसलिए ये रॉन्ग है, ऐसा बोला मैंने। अब ठीक है। हाँ, विनय क्या समझ नहीं आया ये बताओ मुझे। हमने यहां से पकड़ा कि ये 9 टाइम्स है, 8 टाइम्स है, 7 टाइम्स 6 5 4, तो × 4 + 12। तो पहले वो 12 4 5 6 7 8 का मल्टीप्लाई, पहले 12 ऐड कर रहे हैं, फिर 20 और फिर 30। इतना क्लियर है। तो पहले 8 ऐड हुआ,
उसके बाद आपका 10 ऐड हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है कि नेक्स्ट क्या होना चाहिए, 12 ऐड, मतलब 42 ऐड होना चाहिए था। करो। 230, 240, ओके। चलो, आप यहां पर समझिए कि यहां पर अगर नंबर इस तरीके से ग्राफ गिर रहा है, मतलब डिवाइड इसका जिम्मेदार हो सकता है। सो किसी ना किसी नंबर से यहां डिवाइड किया जा रहा है। अब वो नंबर क्या है जिससे डिवाइड करना चाहिए, वो हम पता लगाते हैं, है ना। अगर आप यहां पर थोड़ा सा सोचें, आप इसमें एक रेशो बना सकते हो। जैसे आप इसको देखोगे ना, 2100 और मान लो 600 है। 0000 को कैंसिल करो, ये आपका 3 से कैंसिल होगा 7 बार, ये 3 से कैंसिल होगा 2 बार। 2 और 7 का अनुपात है, मतलब यहां पर पता है क्या हो रहा है, 2/7, सॉरी 7/2। रेशो क्या बनेगा आपका, 7/2। मतलब ये अगर 7 है तो ये 2 है। मतलब कहने का ये है कि 600 को अगर 7/2 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा आपका 2100। ये हमने यहां पर पता लगा लिया, है ना। ये बोलना चाह रहा है 7/2। आप इनका भी रेशो बना सकते हो। देखो, इनका रेशो अगर बनाओगे 9450 और 2100 का अगर आप रेशो बनाओगे, ये कैंसिल होगा, 3 से कैंसिल होगा 3 बार, 1 बार 5 बार, 3 से कैंसिल होगा ये 70 बार, 7 से कैंसिल होगा 7 4 जा 28, 7 5 जा, और ये होगा आपका 10 बार, और 5 से कैंसिल होगा तो ये 9/2, मतलब ये 9/2 है। तो अब मुझे पकड़ में आ गया है कि यहां क्या हो रहा है। आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो 7/2 से, इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 9/2 से, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 11/2 से। इतना आप समझे क्या, है ना। हाँ, या फिर हम क्या कर सकते हैं, हम इसी चीज को ऐसे भी कह सकते हैं। इसको मैं हटा देता हूं, इसको मैं यहां लिख देता हूं ताकि आपको लॉजिक याद रहे। हमने 2100 और 600 का बेसिकली रेशो बनाया है, विच इज 7/2, है ना। और आप यहां ये समझ लो, इसको चेक भी कर लो कि अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करके 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा। इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि ये 5.5 से डिवाइड हो रहा है, फिर ये आपका 4.5 से डिवाइड हो रहा है, और ये आपका 3.5 से डिवाइड हो रहा है। सो नेक्स्ट शुड बी डिविजिबल बाय 2.5, मतलब 2.5 से इसमें डिवाइड करना है। और 600 को अगर मैं 2.5 से डिवाइड करूंगा तो ये तो आपका 240 आना चाहिए था, है ना। या इसको मैं कह सकता हूं कि ये किसका मल्टीप्लाई होना चाहिए, 230 में मल्टीप्लाई करेंगे अगर 5/2 का तो 600 आता नहीं है, मतलब 230 रॉन्ग है। 230 आपका रॉन्ग हो जाएगा, 240 राइट होगा। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों तरीके बताए कि कैसे आप रेशियो निकाल सकते हो। नेक्स्ट। हाँ, एक डिवाइड है, एक मल्टीप्लाई है, दोनों बता दिए आपको। अगेन रॉन्ग, रॉन्ग टर्म है यहां पे, आपको बताना है रॉन्ग क्या होगा। यस तनु, हो रहे हैं कमेंट आपके शो।
ओके, क्या आंसर है? तन्नू का है 667 रॉन्ग, 666। ओके, देखिए यहां पर एक बात फिर कंफर्म है कि कुछ ना कुछ मल्टीप्लिकेशन तो हो रहा है। अब क्या मल्टीप्लिकेशन हो सकता है वो पता लगाने की कोशिश करते हैं, और ये पता कौन लगाएगा? दूर के नंबर्स, है ना। आप अगर इसको ध्यान से देखें तो 6 गुना तो हो नहीं सकता, ये लगभग 5 गुना है ना। इसको अगर आप देखोगे तो या तो ये 6 गुना होगा, या 7 गुना होगा, या 5 गुना होगा। अगर ये 7 गुना होगा तो ज्यादा हो जाएगा, 5 गुना होगा तो कम हो जाएगा, 6 गुना होगा तो कम हो जाएगा, 6 गुना में भी ज्यादा होगा तो ये 5 गुना हो जाएगा, 4 गुना में कम हो जाएगा। तो 5 और 5 हो गया, मतलब एक पैटर्न पकड़ में आ रहा है, और ये भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। 26 5 जा 130 होता है। तो मुझे ये क्लियर हो गया है कि यहां 5 का मल्टीप्लीकेशन चल रहा है। अब आप क्या करोगे? 6 5 जा 30 - 4, 26 5 जा 130 + 4, फिर 134 × 5, ये आ जाएगा आपका कितना? 670, है ना। और उसमें से 4 माइनस होगा, मतलब ये रॉन्ग होना चाहिए आपका 667। ये है आपका आंसर ए, बिल्कुल सही। अच्छा, गोरेलाल फ्यूज चेंज कर लो, बदल जाता है आजकल, जमाना बहुत आगे जा चुका है। अच्छा, ओके शुभम, ठीक है ना। तो आपका करेक्ट आंसर जो होना चाहिए था वो 670 - 4 होना चाहिए था, तो वो आंसर होगा आपका। नेक्स्ट। यस यस साकिब, सब लिखा हुआ आएगा एग्जाम में, रॉन्ग क्या है, नेक्स्ट क्या है, सब आएगा, डोंट वरी। ठीक है ना। ओके, यहाँ क्या हो रहा है? 1661 रॉन्ग है, 2661 आना चाहिए। ओके, लेट्स सी। अच्छा, वेरी गुड। देखो 1661 बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका, है ना। पर क्या लॉजिक हो रहा है वो अभी सोचना पड़ेगा। 1661 रॉन्ग है, करेक्ट है। देखो यहां पर अगर हम देखें, थोड़ा सा पैटर्न देखें, तो ये आपको ऑलमोस्ट डबल दिख रहा है। ये डबल नहीं है ना। फिर ये, इसका भी ये लगभग 3 टाइम्स दिख रहा है। फिर ये कितना है? ना ये डबल है ना ट्रिपल है, डबल से भी कम है, और ये भी डबल से कम है, मतलब मल्टीप्लिकेशन तो यहां पे फेल है, मल्टीप्लिकेशन तो नहीं लग रहा। तो एक बार डिफरेंस निकाल कर देख लेते हैं। तो आप अगर डिफरेंस लोगे तो इसमें डिफरेंस है 3 का, फिर 3 में से ये 1 जाएगा और ये 7 आ जाएगा, 713 प्लस हुआ। इसमें अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो 11 में से आपका 5 जाएगा, 11 में से 5 आपका अगर जाता है तो 6 आएगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2 आएगा,
और 16 में से 12 जाएगा, 15 में से 12 जाएगा, है ना? नहीं, 16 में से ही जाएगा तो 426 आएगा। ओके, और ये भी आपका प्लस हुआ है। फिर इधर डिफरेंस एकदम से और बढ़ गया है, इधर भी डिफरेंस बढ़ गया है, इधर भी डिफरेंस बढ़ गया है। इन दोनों का अगर आप डिफरेंस निकालते हो तो 100 में से 1 गया और 9 में से 6 गया, फिर इधर 8 में से 6 गया, 8 नहीं सॉरी, ये आपका 7 हो गया ना, 7 में से 6 गया और 4 में से 1 गया, 3139, है ना? और आगे बढ़ते हैं, इनका अगर डिफरेंस लेंगे तो ये 8 आ जाएगा, ये 4 है, ठीक है ना? सॉरी, ये आपका 2 आ गया और 5 आ गया, 6 में से 8 जाएगा नहीं, 16 में से 8 जाएगा और इधर आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, 7 में से 5 गया, 1 में से 5 गया, 1 में से 6 गया और यहां आपके पास 3 आ गया, 3565। ओके, ये पिक्चर आपके सामने है ना? एक चीज आप यहां पे ऑब्जर्व कर पा रहे हो, 13, 26, 39, 52 और 65, इसका टेबल चल रहा है। यहां 7 है, लेकिन यहां पर मान लेते हैं कि अगर मान लो यहां 14 होता, 21, 7 चौक 28, 7 इंटू 5 35, मतलब 7 का भी टेबल यहां पे चल रहा है। मतलब यहां पर क्या हो रहा है कि 700 टेबल का टेबल चल रहा है, इसका आपका 13 का पहाड़ा चल रहा है यहां पर, यह समझना। तो एक्चुअल में जो आपके पास यहां पर 426 आ रहा है ना, यहां पे जहां तक है आपका आना चाहिए था 1426। अगर 1426 इसमें जुड़ेगा, 1235 में 14 अगर 26 जुड़ेगा, सो दिस विल बिकम, ये आ गया आपका 6, ये आ गया 6 और ये आ गया 2, यहां आना चाहिए था 2661। और अगर 2661 और 4800 के बीच का डिफरेंस लोगे तो ये भी करेक्ट हो जाएगा और ये आपका 2139 बन जाएगा। मतलब 1661 इज द राइट परफेक्ट आंसर। यस, ओके है, ये लॉजिक है भाई यहां पर, आया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट। यस शीतल, अभी अपडेट आ रहा है, कल से वो प्रॉब्लम आ रही है, अपडेट आते ही वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। रुचि, आई थिंक एग्जाम आपको देना चाहिए, तब तक आपकी तैयारी काफी हो जाएगी। अदिति बताएंगे आपको लास्ट में फिर से। ये भी रॉन्ग है। ओके, ठीक है, देखो यहां पर हम क्या कर सकते हैं। मल्टीप्लाई हो रहा है, कुछ कुछ मल्टीप्लाई जैसा तो दिखाई दे रहा है ना? ऐसे ही कुछ हो रहा है क्या? ओके, चलो। हाँ विनय, अभी नेक्स्ट वीक जो अपडेट आ रहा है ना, उसमें वो भी सुधार हो रहा है, बताता हूं मैं लास्ट में। देखो, यहां पर मुझे देखकर एक बात समझ में आ रही है, यहां से अगर देखें 37 का ट्रिपल 111 होता है, मतलब ये 3 टाइम्स है ना? 12 3 जा 36 होता है, मतलब ये भी 3 टाइम्स है।
50 अगर मान लो यहाँ 45 भी होता तो ये 135, मतलब ऑलमोस्ट 3 टाइम्स है। 7, ये 3 टाइम्स का लॉजिक है, ये तो कंफर्म हो गया मुझे अब, है ना, ये भी 3 टाइम्स है। ये 8 3 जा 24, 24 में से 11 माइनस हो रहा है, मतलब ये माइनस कर रहा है 13, है ना। 11 3 जा 33, और 33 में से यहां कितना माइनस हो रहा है, 33 में से यहां माइनस हो रहा है 17 आ रहा है, मतलब 16 माइनस कर रहा है ये तो, है ना। 17 3 जा 51, 51 में से ये माइनस कर रहा है 6, यहां से कुछ तालमेल गड़बड़ हो रहा है। और आगे देखते हैं। 47 का अगर 3 टाइम्स करोगे तो 1 कैरी 2, और 12 + 2 हो जाएगा आपका 141, और 141 में से अगर आप 128 माइनस करोगे तो 13 आएगा, मतलब यहां भी 13 माइनस हो रहा है ना। और इसको अगर आप देखते हो तो इधर से भी 13, सभी में से तो 13 माइनस हो रहा है, मतलब गड़बड़ कहां हो रही है, गड़बड़ यहां हो रही है इन दोनों में। तो 11 3 जा 33, और आपका 33 में से 13 माइनस होना चाहिए था, मतलब आपका अगर 20 आ जाता, है ना, तो 23 जा 60, और 60 में से 6 माइनस होता तो आपका 13 माइनस होता, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब 17 इज द रॉन्ग, ये गलत हो जाएगा। आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी, 17 रॉन्ग है। ठीक है, करेक्ट, इंटू 3 - 13। डिफरेंस से भी हो रहा है क्या? डिफरेंस वाला लॉजिक भी आप करके देख लेना, हो सकता है काम करे। आगे बढ़ेंगे। अच्छा, डिफरेंस में क्यूब चल रहा है, ओके बढ़िया है, उससे कर लो। हाँ जी, क्या आ रहा है यहां पर? करेक्ट। इस क्वेश्चन का आपका सही वाला आंसर है 31। और यहां पर क्या हो रहा है वो हम एक बार और पकड़ने की कोशिश करते हैं। अगर आप ध्यान से देखें, सबको बहुत ध्यान से अगर देखोगे आप, तो ये डबल दिख रहा है, ये डबल दिख रहा है ना, ये भी ऑलमोस्ट डबल दिख रहा है, ठीक है। और 13 का डबल ये भी काफी क्लोज है। लास्ट टर्म ज्यादा क्लियर करते हैं, तो एक बार हम पहले डबल का लॉजिक बना के देखते हैं। इंटू 1 + 2, और इसमें कितना प्लस होगा, 3। फिर इसका डबल करेंगे तो भी 3, तो इसने क्लियर कर दिया भाई, इंटू 2 + 3 का पैटर्न यहां पर चल रहा है। तो 13 का डबल करेंगे +3 करेंगे तो 13 2 जा 26 + 3, यहां पर आपका 29 आना चाहिए था, बिकॉज 29 का डबल 58 + 3 61 होता है। ये आपका आंसर है, इजी है, आगे बढ़ो। करेक्ट। अच्छा, यहां पे डिफरेंस मेथड भी चल रही है, वेरी गुड। डिफरेंस भी चल रहा है, 4 का डिफरेंस है, फिर 8 का डिफरेंस है, फिर 16 का है, ये भी चलते जा रहा है, ये भी सही है। डिफरेंस लॉजिक भी यहां पे सेट हो रहा है। नेक्स्ट। जस्ट एक चीज याद आई, मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताता हूं सीरीज के लिए। जैसे आप रोज खाना खाते हो,
रोज पानी पीते हो, रोज आपका जो भी रेगुलर रूटीन है ना, मोबाइल चलाते हो, तो जैसे रोज आप सारे काम करते हो ऐसे ही आप एक नियम बना लो कि रोज नंबर सीरीज भी सॉल्व करनी है ना। आज से ही शुरू कर दो। और मैं आपको एक बहुत अच्छी बात और ये कहना चाहता हूं कि इससे भागना मत। देखो, नंबर सीरीज सबके लिए टफ है, आपके लिए भी टफ है, बाकी सबके लिए भी टफ है, लेकिन ये स्कोरिंग है। एग्जाम में अधिकतर बच्चे इसको छोड़कर आते हैं या गलत करके आते हैं। आप क्या करो, सोचो जरा आप खुद से। आप केवल 5 क्वेश्चंस रोज उठा लो। मैं आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन दे रहा हूं, प्रैक्टिस शीट दे रहा हूं, उसके भी सॉल्यूशन दे दूंगा, है ना। 100+ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए भी दूंगा, विद सॉल्यूशन दूंगा। अब आप सोचो, इतना करने के बाद जब इतना सब हो जाएगा, उसके बाद क्या करना, रोज का नियम बना लो कि 5 क्वेश्चन रोज नंबर सीरीज के करना है, एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस पर डे। ठीक है। और उन 5 क्वेश्चंस को भले आधे घंटे में करो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 क्वेश्चन रखो और लगाते रहो दिमाग, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। रोज का नियम बना लो। मुझे बताओ कि अगर 1 महीने 1.5 महीने तक रोज करोगे तो कैसे नंबर सीरीज नहीं बनेगी। ठीक है। मतलब ये चीज दिमाग से निकाल दो, ये चीज बोलना मतलब छोड़ दो कि अरे ये तो बनता ही नहीं है, कितने लॉजिक होते हैं, कितना दिमाग लगाएं, छोड़ दो, है ना। एक साधारण स्टूडेंट यही बोलेगा और वो जीवन भर यही बोलता रहता है। सिलेक्शन लेने वाला क्या करता है, तरीका निकालता है उसको सुधारने का, है ना। ये बात समझो। आपको अगर एक साधारण स्टूडेंट बनना है तो आपकी सोच भी साधारण ही होगी। ये चैप्टर तो मैं नहीं करके आऊंगा, ये चैप्टर तो मैं छोड़ दूंगा, ये तो कभी बनता नहीं, ये तो ऐसा नहीं वैसा नहीं, आप हमेशा यही बोलते रहोगे, है ना। सिलेक्शन लेने वाला क्या करता है, या जो वाकई में जीवन में आगे बढ़ने वाला होता है, वो क्या करता है, वो उसका सॉल्यूशन ढूंढता है। उसको पता चल गया कि ये मेरी वीकनेस है, ये मुझसे नहीं बनेगा, तो वो क्या करेगा, इसका सॉल्यूशन ढूंढेगा कि क्या करना चाहिए। तो जस्ट मुझे हिट किया कि आपको ये चीज बतानी चाहिए, रूटीन में बना लो। 5 सीरीज करने में कोई ज्यादा टेंशन भी नहीं आएगा, और रोज एक इंटरेस्ट रहेगा कि आज फिर 5 सीरीज करनी है। 1 महीने तक अगर करोगे ना, 1 महीने तक मतलब आपने 100-200 क्वेश्चंस कर लिए, आपका लेवल बहुत शानदार हो जाएगा, है ना। तो इसको अपनी स्ट्रेंथ बनाओ। लोग इसको छोड़कर आएंगे, आप इसको करके आना। देखो, बैंकिंग एग्जाम्स का कंपटीशन काफी टफ है, ये आप भली भांति जानते हो, बहुत अच्छे से जानते हो। एक एक क्वेश्चन, एक एक मार्क, एक भी बहुत बड़ी बात मैं कर रहा हूं, 0.25 से लोग रह जाते हैं, है ना। बस कट ऑफ गया था 78.25 पे और आपके 78 मार्क्स आए, 0.25 से आप रह गए, तो 0.25 में खेल हो जाता है। तो यहां तो एक एक नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। जब 0.25 मार्क्स से रह जाओगे, एकदम सिलेक्शन के पास जाके रह जाओगे, तो बड़ा दुख होगा। उस समय आप सोचोगे कि यार काश थोड़ी सी मेहनत कर लेते, थोड़ा सा और अगर हम काम कर लेते, एक नंबर अगर आ जाता तो ऑफिसर बन जाते। समझ रहे हो। इसलिए अपने आप को हमेशा क्या मानो कि आप सिलेक्टेड लोगों की कैटेगरी में हो, और सिलेक्शन वाले लोग कभी भागते नहीं हैं, वो प्रॉब्लम को फेस करते हैं, उसका सॉल्यूशन निकालते हैं और उसको सीखते हैं और उसमें एक्सपर्ट बनते हैं। रोने वाले लोग रोते रहेंगे, सिलेक्शन वो सीरीज को लेकर रोते रहेंगे, डीआई करेंगे उसमें रोते रहेंगे, फिर कैलकुलेशन आएगा उसमें रोते रहेंगे, पेपर आएगा तो रोते रहेंगे, पेपर हो जाएगा तो रोते रहेंगे, रिजल्ट आएगा तो रोएंगे। जो करोगे वही तो मिलेगा, रोते रहोगे तो रोना ही हाथ में लगना है ना। सॉल्यूशंस ढूंढोगे, उसको आप टारगेट बना लोगे, चैलेंज ले लोगे, क्यों नहीं सीख सकते मुझे बताओ, है ना। तो कंपटीशन टफ है। आप इसको छोड़कर अगर आप आओगे, आप में से कई लोगों ने डिसीजन ले लिया होगा कि अपन तो इसको छोड़ के आ जाएंगे, है ना। मैं आपसे बहुत दूर बैठा हूं, पर मैं आपके एक एक चीज आपकी समझता हूं। आप में से कई लोग इसको पढ़ रहे हैं, पर उन्होंने डिसीजन ले लिया है कि बनेगा तो ठीक, नहीं बनेगा तो छोड़ देंगे। और अगर छोड़ोगे ना, तो सिंप्लीफिकेशन के भी 2 क्वेश्चन छूटेंगे, डीआई के भी 4-6 क्वेश्चन छोड़ दोगे, नंबर सीरीज के 2-4 छोड़ दोगे। छोड़ने की आदत अगर आपके अंदर एक बार आ गई, आप गए। पूरा पेपर, आधा पेपर छोड़ के आ जाओगे। 30-35 तो क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 10-15 छोड़ दोगे तो सिलेक्शन कहां से होगा, है ना। फिर रोते रोते आओगे, फिर मुझसे कहोगे सर मेरे इतने ही नंबर आए, में से ये नहीं बन रहा, वो नहीं बन रहा। मैं जो होने वाला है, जो नहीं होना चाहिए, उसका इलाज आज आपको बता रहा हूं। अगर आप मेरा इशारा समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ पा रहे हो तो मुझे बताओ, मैं आपको क्लियर कर दूं, है ना।
समय की चिंता मत करो। और एक बात आपको मैं बता देता हूं, आपके हाथ में सिलेक्शन लेने के लिए दो मूल मंत्र हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, याद आई है तो इसलिए। पहला है टाइम और दूसरा है एक्यूरेसी, है ना। और आपको इन दोनों को, मतलब ये दोनों एक प्रकार के बैलेंस है, एक तराजू है, एक तरफ ये रखा है, एक तरफ ये रखा है, दोनों का बनाना है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि पहले नंबर एक्यूरेसी का आएगा, उसके बाद टाइमिंग का नंबर आएगा। अब कई लोग अभी एक्यूरेसी का मतलब नहीं समझते होंगे, मैं एक्यूरेसी का मतलब बताता हूं। एक्यूरेसी का मतलब होता है कि अगर मैं आपको 20 क्वेश्चन करने को दूं तो कम से कम 19 करेक्ट होने चाहिए या 20 करेक्ट होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड एक्यूरेसी। अगर आपको मैंने 20 क्वेश्चन दिए, आपने 15 मिनट के अंदर 10 क्वेश्चन सही करे और 10 गलत करे, इसको कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं बोलेंगे। अगर समय कम लग रहा है और आप अगर गलत क्वेश्चन कर रहे हो तो उससे सिलेक्शन ले ही नहीं पाओगे। ठीक है। समय की चिंता आपको बाद में करना है। समय की चिंता कब करना है आपको? आप बोलोगे सर मेरी एक्यूरेसी तो बहुत अच्छी हो गई है ना, आप मुझे 20 क्वेश्चन दे दो सर, 18 या 19 तो मेरे सही निकलेंगे, गारंटी है। तो आपको पहले क्या फोकस करना है? एक्यूरेसी। अगर एक्यूरेसी सही होगी तो टाइमिंग सही होगा। आप बोलोगे सर मुझे क्वेश्चन मेरे सही भी होना चाहिए और मेरा समय भी बचना चाहिए, दोनों चीजें एक साथ हो ही नहीं पाएगी। पहले एक्यूरेसी सुधारनी पड़ेगी, पहले हर चीज आपसे करते बनना चाहिए, है ना। पहले यह होगा कि मैं आपको, अगर मान लो डीआई के मैंने क्वेश्चन दिए आपको 15, तो 15 क्वेश्चन करने में आज की डेट में आपको 1 घंटा लग जाएगा या इससे ज्यादा भी लग सकता है। ठीक है। और आज अगर मैं 15 क्वेश्चन दूंगा तो हो सकता है 5 सही हो, 10 गलत हो। लेकिन अगर आप 1 महीने तक पढ़ते रहोगे, 1 महीने तक मेहनत करोगे, तो समय यह हो जाएगा कि 15 में से आपके 13 सही होंगे, 2 गलत होंगे, या हो सकता है कि आपके 14 सही हो और 1 गलत हो। तो आपका टारगेट क्या है? इस पर काम करना। और जहां आपने इस आदत को बनाए रखा, तो जो आपका 1 घंटा लग रहा था ना, वो आपका 20 मिनट पे आ जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। आप खुद आश्चर्य करोगे कि मेरा समय कैसे कम हो गया। ठीक है। इसलिए पहला काम है एक्यूरेसी सुधारना, दूसरा काम है टाइमिंग पे वर्क करना। टाइम को कैसे और कम करना है मैं आगे आपको बता दूंगा, पर अभी अभी आपको टाइम के बारे में बता भी दूंगा तो आपके हाथ में भी कंट्रोल नहीं है, क्योंकि आप अभी, आपके पास 2 टायर है, 2 टायर में हवा कम है। पहले इसमें हवा भरनी है, फिर इसमें भरेगी, है ना। आप अगर इस पर काम करते रहोगे हो ही नहीं पाएगा। पहले इसको सुधारो, फिर इसको सुधारो। आ रही बात समझ में? क्लियर है? इतनी बात समझ गए? तो इसलिए मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि अगर ऑफिसर बनना है तो सोच वैसी होनी चाहिए। सोच आपकी एक क्लर्क की भी नहीं है, सोच आपकी एक प्यून जैसी है, और आप ऑफिसर बनने का सोचोगे तो नहीं बन पाओगे। ऑफिसर के अंदर ऑफिसर जैसे गुण होते हैं, उसके जैसे मतलब लक्षण दिखते हैं। और अगर आपकी सोच सही नहीं है तो ये सब एग्जाम्स आप क्या समझ रहे हो? ये सब एग्जाम, पढ़ाई लिखाई एक तरफ है, ये आपका टेस्ट है, ये आपका पर्सनालिटी टेस्ट है जो इनडायरेक्ट होता है। ये सब चीजें वही दिखाता है। यूपीएससी में आप देखो, आईएएस बनने के लिए इतना हार्ड स्टडी होती है, और व्यक्ति एक एक नंबर से, या प्री में, मेंस में रुक गया, इंटरव्यू में रुक गया, वो एग्जाम आपको ऐसा बना देता है कि आप उस प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सको। आपके अंदर अगर उतना पेशेंस है, आपके अंदर अगर उतना लोड लेने की कैपेसिटी है, तो ही आप आईएएस या वैसा बन पाओगे। आप अगर एकदम धैर्य अगर आपके अंदर नहीं है, पेशेंस नहीं है ना, आप 1 साल के अंदर क्विट करके भाग जाओगे। तो एग्जाम्स आपको प्रिपेयर करते हैं जैसा आप भविष्य में बनने वाले हो। एग्जाम्स की ये स्ट्रेटेजी है, ये खासियत है, कभी सोच कर देखना आप इस बारे में, है ना। तो नॉलेज और ये सब चीजें एक तरफ है, आपकी थिंकिंग आपको सिलेक्शन दिलाएगी, है ना। अगर आप यहीं से गलत चल रहे हो तो सिलेक्शन होना ही नहीं है। और अगर यहां से व्यक्ति सही है तो उसको, अगर वो मैथ्स में 0 क्या माइनस में भी होगा ना, तो वो प्लस में हो जाएगा। बस ये जगह पे होना चाहिए, ये सही चलना चाहिए, हर चीज अपने आप सही होगी। ठीक है, समझ में आ गया? इसलिए भागना हल नहीं है। आप 2-3 पेपर बिगाड़ोगे और फिर मैं जो चीजें आज आपको बोल रहा हूं, ये चीज आपको उस समय समझ में आएगी। लिख कर दे सकता हूं मैं आपको 1,000 रुपए के स्टाम्प पे, है ना।
बेटर बिना ठोकर खाए सीख लो, नहीं तो ठोकर खाओगे तो अकल आना ही है ना। बादाम खाने से कभी अकल नहीं आती, अकल हमेशा किससे आती है? ठोकर खाने से। और मैं चाहता हूं कि आप मेरे स्टूडेंट हैं तो ठोकर ना खाएं, है ना। बहुत सारे बच्चों के जो अनुभव हैं बुरे और अच्छे, और मेरे जो अनुभव हैं उसका निचोड़ मैंने आपको बताया। आगे फिर आपके हाथ में है अब पूरी डोर। ठीक है, चलिए वापस आ जाते हैं अपने पॉइंट पे। बात निकली थी तो मैं बता दूं, क्योंकि मुझे पता है आपके हाव भाव, आपके उत्तर देने के तरीके से और शब्दों से मैं समझ जाता हूं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा, और फिर उसको दबाना और उसको उठाना भी मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, इसलिए हारना नहीं। और एक बात समझो, जो आपके साथ समस्या है वो सबके साथ है ना। अब जैसे आप में से कुछ लोग 10-12 लोग तुरंत क्विक रिस्पांस दे देते हो, कुछ लोग जो है लेट रिस्पांस देते हैं। अब आप क्या सोचते हो कि जो आंसर जल्दी दे रहे हैं वो इंटेलिजेंट है। यही तो आप धोखा खा जाते हो, आप कभी सच्चाई समझ नहीं पाते। जो जल्दी आंसर दे रहे हैं ना, उनसे पूछना कि उन्होंने कितने सीरीज के क्वेश्चन करे और वो कितने समय से तैयारी कर रहे हैं, या समय से तैयारी कर रहे हैं, वो भी मैटर नहीं है। कितने क्वेश्चंस उन्होंने करे वो आप एक बार उनसे पूछ के देखना, फिर आपको समझ में आएगा कि आपके आंसर्स क्यों नहीं आ रहे हैं और वो आंसर क्यों दे रहे हैं, है ना। कभी भी किसी चीज की गहराई में जाया करो। आप क्या सोचते हो, इसका आंसर आ रहा है, बहुत इंटेलिजेंट लड़का ही है, बहुत इंटेलिजेंट लड़की, नहीं। इनमें कोई इंटेलिजेंसी काम नहीं आती, इसमें काम आती है मेहनत। और अगर इंटेलिजेंट आदमी है या लड़की है या लड़का है और मेहनत नहीं करेगा ना, उससे भी नहीं बनेगा ये। ठीक है, क्योंकि ये चीज किसी ने भी नहीं पढ़ी, कभी भी स्कूल में कभी नहीं पढ़ा आपने ये। सब लोग तैयारी करते समय ही पढ़ते हैं। तो जब किसी ने पहले नहीं पढ़ा तो कुछ लोगों से बन रहा है, कुछ लोगों से नहीं बन रहा है, इसका मतलब बैकग्राउंड मैटर नहीं करता। इसका मतलब है कि अब हमें अपने को इसके हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ देवराज, कितने हैं तुम्हारे पास? ठीक है। ये देखो, प्रद्युम्न सिंह, जैसे तन्नू है, प्रद्युम्न है, कुछ कुछ और लोग हैं, इन्होंने रुचि है, कई लोग आंसर दे रहे हैं। अब प्रद्युम्न ने देखो, इसने बताया इसने 1000 सीरीज सॉल्व करी है ना। तो आपने कितनी करी और उन्होंने कितनी करी, चेक करो। ओके, इसलिए नीचे नहीं आना है, ऊपर बढ़ना है। चलो आ जाएं क्या क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 56। क्या आंसर दिया आप लोगों ने, समझ गए ना? भावनाओं को समझे मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूं, उम्मीद है समझ में आया होगा क्या मैसेज मैं आपको देना चाहता हूं। नहीं देवराज, बैंकिंग इनमें ब्राइब नहीं चलता है। स्टेट लेवल या जो छोटी मोटी वैकेंसीज हैं, ये जो सेंट्रल लेवल या स्टेट लेवल के जो बड़े होते हैं ना, इनमें कुछ नहीं चलता। सिर्फ आपके परफॉर्मेंस पे आपको जॉब मिलेगी, इसलिए ये छोड़ दो। चलो इसका लॉजिक बताओ मुझे, क्या हो रहा है यहां पर, फास्ट। ओके शिल्पी, अच्छी बात है, चलने दो आप उसको। देखिए, ये देखो, तन्नू आंसर देती है क्योंकि वो डेली टेस्ट लगा रही है, डेली ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट लगा रही है, डेली क्वेश्चन सॉल्व कर रही है, इसलिए उसके आंसर्स आ रहे हैं। जिनके भी आंसर आ रहे हैं वो प्रैक्टिस लगातार कर रहे हैं। और आप क्या कर रहे हो ये देखो, और आपको कितना करना है ये देखो। चीज का सही कारण पकड़ा करो। आप अगर ये सोच के बैठ जाओगे ना कि ये कठिन चैप्टर है, जीवन में नहीं सीख पाओगे। बेटर हल निकालो, फाइंड सॉल्यूशंस। ठीक है, प्रॉब्लम्स को लेके मत बैठे रहो। चलो यहां क्या हो रहा है, यहां पर नंबर्स में अगर हम कुछ देखें, कुछ ऑल्टरनेट टाइप का दिख रहा है क्या? देखो ये मुझे दिख रहा है कि ये 8 3 है ना। और मुझे ये भी दिख रहा है कि ये भी 3 टाइम्स है। ओके, और 46 का डबल, अगर ये सही हो जाए ना तो आपकी सीरीज एकदम सही बन जाएगी। ये अगर 36 आ जाए तो 36 का ये 3 टाइम्स है, मतलब 46 इज रॉन्ग। 46 इज रॉन्ग, ऑप्शन सी। वेरी गुड। नेक्स्ट, 210 42 170 क्वेश्चन मार्क 2730 और 10922।
और ये जो ऐसे वीडियोस में कभी कभी आपको मैं कुछ लेक्चर दे देता हूं ना, इन वीडियोस को ना कहीं पे लिख लिया करो कि लेक्चर चैप्टर नंबर ये, लेक्चर नंबर ये, और टाइमिंग लिख लिया करो कि इतने बजे से इतने बजे के बीच में ये बात हुई थी। आपको बाद में समझ में आएगा इन चीजों की कितनी जरूरत पड़ेगी, है ना। जब भटक जाया करोगे ना तो ये वीडियोस काम आएंगे, उस समय इनको रिवाइंड कर लिया करना, जगह पे आ जाओगे आप। लिख लिया करो ऐसी जब भी बातचीत हो तो। चलो बोलो। ओके, 682 आंसर इसका। चलो नेक्स्ट नंबर आ गया भाई। नेक्स्ट नंबर क्या होगा ये हमें बताना है। बताओ। 210 42 170 2730। ये सीरीज बता रही है कि यहां कुछ ना कुछ मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, तभी आखिरी में एकदम से इतना जंप आया है। आया ना। ठीक है। तो क्या हो सकता है, अगर मैं इसका 5 गुना करूंगा, 5 टाइम्स करूंगा तो ज्यादा हो जाएगा। 5 टाइम्स करेंगे ज्यादा हो जाएगा, 3 टाइम्स कम पड़ जाएगा। मतलब ये अप्रोक्सीमेट 4 टाइम्स है। इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। इसको अगर देखें तो ये भी 4 टाइम्स है, इसको देखें तो भी 4 टाइम्स। तो एक बात कंफर्म है कि 4 टाइम्स चल रहा है ना। ये भी हो रहा है और ये भी हो रहा है। 42 का 84, 84 का 168, करेक्ट, एकदम सही है। आसान सीरीज थी। 342 आपका आंसर आएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, 682। 682 आपका आंसर है, ऑप्शन डी। अच्छा। चलो अच्छी बात है स्वाति। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11। मुझे लग नहीं रहा है आज 70 क्वेश्चंस तक पहुंच पाएंगे, एक क्लास और बची जाएगी लग रहा है। ओके। वेरी गुड। देखो, यहां पर नंबर्स काफी क्लोज हैं, तो पहला ऑप्शन तो यहां पर क्या हो सकता है कि हम मल्टीप्लीकेशन तो नहीं है, डिफरेंस लेकर देखें क्या। इनमें डिफरेंस कितने का है, 11 का। इनमें डिफरेंस कितने का है, 22 का। अरे सॉरी, 11 का नहीं, 13 का। 10 का, यार क्या हो रहा है, 10 का। इसके बाद कितने का डिफरेंस है, 2 का और 2 का, 22 का। इसके बाद कितने का डिफरेंस है, 4 और 3, 34 का। इसके बाद डिफरेंस कितने का है, तो 15 में से 9 गया और 13 में से 9 गया, 46 का। 10, 22, 34। इनमें डिफरेंस 12 का है, इनमें डिफरेंस 12 का है, इनमें डिफरेंस 12 का है। सीरीज सॉल्व। नेक्स्ट आपका 12 आएगा। 12 मतलब ये आपका 58 हो जाएगा। 58 अगर आपने प्लस कर दिया तो ये आपका कितना, 203 आएगा क्या। 203, बिल्कुल ठीक। चलो फाइन, आगे बढ़े। नेक्स्ट नंबर। करेक्ट है भाई, करेक्ट है। ये फिर से आपका रॉन्ग पैटर्न आ गया। रॉन्ग सीरीज बताओ।
देखो कभी कभी एग्जाम में दोनों मिक्स करके भी देते हैं ना, जैसे मान लीजिए 5 क्वेश्चंस हैं तो 3 आपको बोलेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट या मिसिंग, और 2 आपको दे देंगे रॉन्ग सीरीज। कभी कभी पांचों रॉन्ग, कभी कभी पांचों मिसिंग, कभी कभी कॉम्बो, कुछ मिसिंग कुछ नेक्स्ट। ठीक है। बताइए यहां क्या हो रहा है। ये भी काफी इजी है। यस, वेरी गुड। देखो अगर आप यहां ध्यान से देखें, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि अगर नंबर्स डाउन हो रहे हैं और पॉइंट में जा रहा है, मतलब कुछ ना कुछ डिवाइड और पॉइंट दोनों है ना। और कोशिश किया करो कि पहले देखो कि क्या कर सकते हो। अगर इसको आप ध्यान से देखो या इनको देखो, कुछ ना कुछ इनमें से पकड़ने की कोशिश करो। 57 का हाफ जो होता है, ठीक है, 57 का, जैसे 58 का हाफ क्या होता है आपका, 58 का हो जाएगा 29, 8 का हाफ 29, और 56 का हो गया आपका 28, मतलब ये 28.5। अगर मैं इसका हाफ कर दूं तो 28.5 आएगा, और उसमें से 2 माइनस होने पर ये आएगा। मतलब मुझे यहां पे पता चल रहा है कि ये हाफ करके 2 माइनस कर रहे हैं। अच्छा, इसका अगर हाफ करेंगे तो 13.25 आएगा, और 2 माइनस करेंगे तो ये, तो आपको सीरीज पकड़ में आ गई कि हाँ यहां क्या कर रहे हैं, हाफ करके 2 माइनस कर रहे हैं, ये सेट है। तो अब देखो जरा, इसको हाफ करके 2 माइनस करोगे तो सेट है क्या, बिल्कुल है। इसको हाफ करके 2 माइनस करोगे क्या, नहीं है, यही आपका रॉन्ग है। 120 इज रॉन्ग, ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट। बिल्कुल सही। इसमें क्या हो रहा है, अगेन रॉन्ग। ओके, ठीक है। देखो मैंने आपसे कहा था, आपको याद हो कि एक बार नंबर अगर कम होके ऊपर बढ़ रहा है तो जरूर किसी ना किसी नंबर का, और वो भी हो सकता है 0.5 का मल्टीप्लाई हो सकता है 1 का मल्टीप्लाई हो सकता है 1.5 का हो, लेकिन मल्टीप्लाई होकर आगे बढ़ रहा है, मतलब ये वाला अगर टिक टिक आ गया है, मतलब कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई और कॉम्बिनेशन में चल रहा है। तो 4 को मुझे 2.5 बनाना है, लेकिन देखो इसको मुझे बनाने में बड़ा आसान दिख रहा है, ये इंटू 1 + 1 है ना। इसके पहले मोस्ट प्रोबेबली कि इंटू 0.5 प्लस 0.5 हो। सेट हो रहा है क्या, देखो हाफ प्लस 0.5, यस, तो ये हो गया 0.5 1, तो अगला क्या होना चाहिए, अगला आपका 1.5 और प्लस 1.5 होना चाहिए। ऐसा होने से काम बनेगा क्या, ठीक है ना। तो अगर हम देखें 3.5 इंटू 1.5 और फिर 1.5 प्लस करेंगे तो 5 कैरी 7, और 45 और 7 हो गया आपका 55.25, और 5.25 को आप 1.5 ऐड करोगे तो ये आपका 6 पॉइंट सॉरी, हाँ 6.75 आना चाहिए था। तो ये आपका रॉन्ग होगा, 6.75 विल बी द आंसर। कौन सा हो जाएगा आपका, सी। यही हो रहा है, करेक्ट, ठीक है ना। और अगर यहां हो जाएगा तो इसके आगे क्या होगा, इंटू 2 + 2, और ये सीरीज आपकी कंटिन्यू हो जाएगी। नेक्स्ट, 61।
यस विनय। चलो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा बता दो। देखो ये तो दिख ही रहा है, बहुत आसान दिख रहा है। देखो क्या करोगे आप, यहां अगर इसको अगर इधर से देखोगे ना तो आपको ये 2 टाइम्स दिख रहा है। इसको ध्यान से देखोगे तो ये 3 टाइम्स दिख रहा है। इसको देखोगे तो ये 4 टाइम्स है। इसको देखोगे तो 5 टाइम्स है। और इसको देखोगे तो 6 टाइम्स है। अब इधर से बनाना शुरू करो। तो 6 - 6 -5 -4 -3 -2, तो इंटू 1 - 1, तो 567 आंसर आ जाएगा क्या, बी। ये आंसर है। आ गया पकड़ में सभी के। था एकदम आसान। मतलब क्या करा करो, स्कैन किया करो पूरा, कहीं से कुछ पकड़ में आ रहा है क्या, कहीं से कुछ पैटर्न है क्या। जनरली लास्ट वाले नंबर्स को देखकर थोड़ा सा लॉजिक लगाया करो। शुरू में ज्यादा मत परेशान हुआ करो, इधर थोड़ा ज्यादा फोकस किया करो। और उधर से इधर आओगे ना, आपको सीरीज बनने लगेगी। नेक्स्ट। यस। देखो इधर अगर हम देखें, पहले देखो क्या कनेक्शन बना सकते हो। आपको पता है कि 28 5 = 140 या 280 × 5, मतलब यहां पर आप ऐसे 5 टाइम्स बोल दो या आप बोल दो कि ये 5 से डिवाइड हो रहा है। तो इधर इसको ध्यान से देखो, 14 × 6 = 84, मतलब ये 6 से डिवाइड हो रहा है। तो एक बात तो कंफर्म हो गई यहां पर कि ये वाला पैटर्न यहां पर चल रहा है और जो बाकी नंबर्स को भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब और कॉम्बो बनाओ, तो इसी को बनाओ। अगर इसको 5 से डिवाइड करोगे तो 5 × 2 = 10, 5 × 8 = 40 और 5 × 4 = 20, ये आएगा। मतलब आपने कितना माइनस करा, 4 माइनस करा, है ना। इसको चेक कर लो, 2 से अगर डिवाइड करोगे तो 2 से डिवाइड होगा 9 - 4, तो इधर भी -4 हो रहा है। 5 से डिवाइड करोगे मतलब फ्लैट -4 डिवाइड हो रहा है ना। ये भी हो गया। तो आपको कुछ नहीं करना था, 280 में से 4 जाएगा तो 70 में से 4 जाएगा। 70 में से 4 माइनस करोगे तो 66 आपका आंसर आना चाहिए, ऑप्शन डी। एग्जैक्टली। ठीक है ना। तो जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे दिमाग चलने लगता है ना। और जितने क्वेश्चंस करोगे उतना, इसलिए मैंने एक छोटा सा नियम बोला है, आज से मतलब कल से, आज के तो हो गए अपना, आज का कोटा फुल है। अभी तो मैं आपको प्रैक्टिस शीट दे रहा हूं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस दे रहा हूं, उसके बाद से क्या करना, रूल बना लो, रोज 5 सीरीज सॉल्व करनी है। जहां से मिले, ऑनलाइन मिल जाए, बुक से मिल जाए, जहां से मिल जाए करो, कोई टेंशन नहीं, करते रहो बस। 1 महीने तक टाइम मत देखना, करते रहना। और फिर देखना आप इंप्रूवमेंट कैसे नहीं होता है, आग लगा दोगे आप सीरीज में। यस, लास्ट टर्म से स्टार्ट करो, वही पैटर्न पकड़ में लाएगा। ओके जी। तो अब यहीं रुकेंगे क्योंकि अभी भी हमारे 8 क्वेश्चंस बचे हैं और टाइम कम है तो नहीं हो पाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में फिर इसको हम कंटिन्यू करते हैं ना। उम्मीद थी कि आज हो जाएंगे पर नहीं हो पाए, कोई नहीं, एक क्लास और करेंगे फिर और उसमें क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आप एक बार जरूर सॉल्व करें, उसके बाद फिर हम आगे डिस्कशन और करते हैं।